कितनी बार मन में यह विचार आता है कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल, वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल काट। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मन दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं, ये तो आते ही रहे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है, अपितु डटकर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्या, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पक्षीराज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते, चोंच टेढ़ी हो जाती, पंख भारी हो जाते, अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है। चयन स्वयं की पुनर्स्थापना। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपनी भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे?
यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।